सनासर में और सिंथन में पहली बार मेजर तौर पे कार्यक्रम टूरिज्म का होने जा रहा है और क्या पूरी डिटेल है इसके उपलक्ष्य में आज एक प्रेस वार्ता रखी गई जिसमें डायरेक्टर जम्मू टूरिज्म विवेकानंद राय व उनकी पूरी टीम थी। क्या कुछ पूरी डिटेल है जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या पूरी डिटेल है जानना चाहूँगा, कब सनाथन में और कब जो है सिंथन में प्रोग्राम होगा। जैसे जम्मू प्रोविंस में पहली बार सनासर में जम्मू को अपना ट्यूलिप गार्डन मिला हुआ है। इस साल जैसा फ्लोरिकल्चर में बताया करीब 2.5 लाख से ज़्यादा 3 लाख के आसपास उन्होंने ट्यूलिप बल्ब लगाए थे। काफ़ी अच्छा ब्लूम आया था और एरिया भी करीब 40 कनाल्स के आसपास है। और जो टूरिस्ट फुटफॉल थी अभी तक था पटनी टॉप और लोग सनासर भी जाते थे जो टोटली नहीं रहता था, लेकिन अब लोग सनासर भी जाने के लिए मतलब काफ़ी अच्छे नंबर्स है। तो इस जो पोटेंशियल है उसको हमने टैप करने के लिए सनासर ट्यूलिप फेस्ट वो अब हर साल एक हमारे टूरिज्म कैलेंडर का एसेंशियल पार्ट रहेगा। हर साल रहेगा, हर साल ट्यूलिप फेस्ट जम्मू में भी होगा, जम्मू संभाग के सनासर एरिया में। बिल्कुल आप अनाउंस कर रहे हैं आज? बिल्कुल बिल्कुल, वो एक ऐसा प्रोडक्ट हमें मिला है ऑनरेबल एलजी साहब की तरफ से कि जो जम्मू भी अब ये कह सकता है कि हमारे पास भी ऐसा एरिया है जहाँ पे हम, और आने वाले समय में वो और बेहतर होगा क्योंकि अगले 1 साल के अंदर वहाँ पे एक गोल्फ कोर्स है जिसका रिवाइवल प्लान है वो चल रहा है, वो भी हो जाएगा। वो भी टूरिज्म प्लान के अंतर्गत होगा या कोई और एजेंसी? वो पटनी टॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी कर रही है। तो 1 साल के अंदर वो भी रिवाइव हो जाएगा। तो टूरिस्ट के लिए जो गोल्फर हैं उनके लिए भी एक अट्रैक्शन हो जाएगा। तो जो सनासर ट्यूलिप फेस्ट है वो एक एसेंशियल पार्ट हमारे कैलेंडर का रहेगा और ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है। अगले साल उसके बाद ये एक कंटिन्यू हो रहेगा। 26 और 27 तारीख को है, 2 दिनों का है। एडवेंचर एक्टिविटी भी होंगी वहाँ पे, ट्रैकिंग है, हॉर्स राइडिंग है, बोटिंग है। ये सारी एडवेंचर एक्टिविटी भी टूलिप में वहाँ पे उपलब्ध करवाई जाएगी। मुझे लगता है कश्मीर में इतनी ज़्यादा नहीं होगा। हमें ये कंपैरिजन ठीक नहीं होगा। नहीं, कंपैरिजन नहीं है, लेकिन डिटेल जो है उसमें फैक्ट्स पे तो बात कर ही सकते हैं। नहीं बिल्कुल, वो सारी चीज़ें कि हमारा जो म्यूज़िकल वो है, जो हमारे लोकल सेलिब्रिटी परफॉर्मर्स हैं वो रहेंगे, फूड रहेगा, हमारे हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट, ये सारी चीज़ें। तो पूरा एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है कि टूरिस्ट आएगा उसे सारी चीज़ें 2 दिनों के लिए वो एंजॉय करेगा, पटनी टॉप एंजॉय करेगा, सनासर एंजॉय करेगा। उसी तरीके से फर्स्ट टाइम सिंथन में भी सिंथन फेस्ट होने जा रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ की हेल्प से। वो 29 और 30 तारीख को है, वो अब पहली बार होने जा रहा है। और सिंथन जितना खूबसूरत है, सिंथन फेस्टिवल की बात करूँ तो अपने आप में एक चैलेंज है। मतलब कि अगर आप वहाँ पे गए हों तो वहाँ पे इस तरह का फेस्ट करना और जहाँ पे इतना हार्ड एंड रैश आज की डेट में, तो वो उस चैलेंज को जम्मू टूरिज्म एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है लेकिन उसको ओवरकम कर रहे हैं। नहीं वो इसीलिए जैसे आपने कहा कि चैलेंज है, तो जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो चैलेंज तो फिर हम थोड़ा और बेहतर करेंगे, इसीलिए सिंथन को लिया है। पीछे लिया था तो कुछ इश्यूज़ आ गए थे, लेकिन इस बार उसे हम करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की काफ़ी हेल्प मिल रही है और जितना खूबसूरत है, जब तक हम चीज़ें बताएंगे नहीं लोगों को, तो ये सारी एक्टिविटी और उसमें हम जो लोकल हमारा किश्तवाड़ या सिंथन का कल्चर होगा, म्यूज़िक, फूड, वहाँ के हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट, वो सारी चीज़ें डिस्प्ले करेंगे। तो जो और ये सारी हमारी ऑफबीट डेस्टिनेशंस भी हैं। ऑफबीट जो वो डेस्टिनेशन जो हमारी रेगुलर डेस्टिनेशन है उनके आसपास हैं। तो टूरिस्ट एक जहाँ तक जा रहा है उसको आगे कैसे, कौन सी तारीख में होगा वो 29 और 30 अप्रैल को होने जा रहा है। अच्छा, मैं एक व्यक्तिगत सवाल आपसे है। आप सनासर में कर रहे हैं, किश्तवाड़ में कर रहे हैं, सिंथन में कर रहे हैं, जम्मू में कर रहे हैं, लेकिन लोकल फोक को बड़ा इंक्लूड कर रहे हैं। ये आपके आने के बाद ये बदलाव कैसे आया? ये बदलाव कहाँ से आया? इसका थिंक टैंक कहाँ से? ये मतलब पहले से रहा है। नहीं, पहले कंप्लेन रही है। मैं बता दूं आपको, पहले जहाँ कोई भी फेस्टिवल होता था कंप्लेन रहती थी, लोकल आर्टिस्ट नहीं आया जी, लोकल फूड नहीं आया, लोकल कज़ीन नहीं आया, लोकल हैंडीक्राफ्ट नहीं आया। लेकिन अभी थोड़ा 180 है उसके, सब कुछ लोकल ही है। ये देख सकते हैं, जैसे हमारी चीज़ें अच्छी हैं, हम बताएंगे। कई बार होता है कि हम बाहर से भी स्टार परफॉर्मर रहते हैं, तो किसी भी चीज़ का जो बाई प्रोडक्ट आता है, जब कल्चर म्यूज़िक या कल्चर मिलते हैं, तो जो बाई प्रोडक्ट है वो काफ़ी प्रेसियस होता है। इसीलिए मैं समझ सकता हूँ इन बात को। आप जो कह रहे हैं बाहर से भी आने चाहिए, लेकिन जब अपनी चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाए तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है टूरिस्ट भी उससे खफा रहते थे। शायद यही एक वजह है कि आज की डेट में टूरिस्ट का नंबर भी बढ़ा है। जो मेरी व्यक्तिगत राय है, आपकी राय क्या है? हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि जो हमारी चीज़ें हैं वो अच्छी हैं, हम उसे सेल आउट करेंगे। थिंक टैंक कहाँ है इसका? हमें आप मिल के सोच रहे हैं, आप लोग की तरफ से जो आइडियाज़, और जो एक तो ये है कि जम्मू की मीडिया काफ़ी हेल्पफुल रही है और वी आर फॉर्चुनेट एनफ कि जो चीज़ें कैसे हम बेहतर कर सकते हैं,
कभी भी ये आप लोगों की तरफ से कमियां नहीं, चीज़ों दो तरीके हो सकते हैं कि ये सारी कमियां हैं, उसके बजाय जो आप लोगों की तरफ से मतलब ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड यही रहा कि नहीं साहब हम लोग कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो हमें करने में जो भी अपने आप को बेहतर बनाने में जो भी सजेशंस मिलते रहें उसे हम इनकॉर्पोरेट करते रहें। और ये पूरा जो डायरेक्टरेट है, जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं पूरे जम्मू प्रोविंस की, एक दूसरे के लिए हेल्पफुल रही हैं, एक दूसरे के लिए बेहतर तरीके से जब मिल के काम किया तो वो परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है। टीम वर्क में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आती है। एक सवाल फिर से रहेगा आपसे, अभी जम्मू टूरिज़्म का एक्सपेंशन हो रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। पहले जम्मू तक सीमित था, किसी शहरों तक सीमित था, अभी उन शहरों से बाहर जा रहे हैं जिसको आप भी डेस्टिनेशन भी कहते हैं। वो एक्सपेंशन को कैसे देखते हैं और उसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से आपको लगता है बड़ा ज़रूरी है जम्मू की इकॉनमी के लिए भी और टूरिज़्म के लिए? जम्मू जैसा आपने कहा इकॉनमी के लिए जो टूरिज़्म सेक्टर है वो जस्ट लाइक एक्सपेंशन हो रही है इसकी। वो इसीलिए कि जम्मू शहर ऐसा है जो पूरे जम्मू प्रोविंस को रिफ्लेक्ट करता है कि पूरे जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं उसके लोग यहाँ पे रहते हैं। जब हम लोग सोशलाइजेशन होता है, मिलते हैं, तो वो बताते रहते हैं कि सब मेरे एरिया या मेरा डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ें हैं वहाँ पे, तो उनके सजेशंस या आप लोग भी जो फीडबैक सजेशंस के ऊपर जम्मू टूरिज्म काम कर रहे हैं। वो उससे क्या होता है कि चीज़ें बेहतर होती हैं। अगर हमें लगे कि हम ही सब जानते हैं, इम्प्रूवमेंट मतलब गुंजाइश बड़ी स्लो हो जाती है। जब फीडबैक प्रॉपर आता है, उस पर एक्ट करते हैं और रिस्पॉन्स बेहतर आ रहा है, तो जो ओके टेस्टेड प्रोसीजर है उसको फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं है। इकॉनमी के ऊपर क्या कहेंगे, किस प्रकार से इन्वॉल्वमेंट देखते हैं? आखिरी सवाल रहेगा। टूरिज़्म जो हमें लगता है एक उस तरीके का है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की तरह। इसमें गवर्नमेंट एक नज इफेक्ट देती है, लोकल चीज़ों को पुश करती है। इसका जो इफ़ेक्ट पड़ता है डायरेक्ट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको, तो उसमें हमारा जो है एज ए ड्राइविंग सीट हम एक्टिविटी करते हैं टूरिस्ट के लिए, और टूरिस्ट और स्टेक होल्डर्स डायरेक्ट एक दूसरे के साथ अपना जो इकोनॉमिक सिस्टम है, चाहे वो हमारे होटल हों, रेस्टोरेंट हों, हमारे टूर ट्रैवल इंडस्ट्री हो या ट्रैवल एजेंट हो, वो लोग काम करते हैं वो डायरेक्ट। तो हमारा ये है कि टूरिस्ट आए, रुके, उसके साथ साथ जो भी ये बेनिफिट होगा वो कंसर्न जो भी स्टेक होल्डर्स होंगे उनको मिलेगा। आप लोगों के माध्यम से ये उन लोगों से निवेदन है जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं कि अपने काम को पॉजिटिवली करें। कंप्लेन कोई ऐसी टूरिस्ट नाराज़ होके ना जाए, अगर वो खुश होके जाएगा तो डेफिनेटली आपको बगैर पब्लिसिटी के वो पब्लिसिटी करेगा। नाराज़ होगा तो वो हो सकता है वो 10 टाइम इफेक्ट डाले आपके जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। तो जो ये मौका मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, इस तरीके से हमें सपोर्ट मिला है जम्मू टूरिज़्म को, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उसका पॉजिटिव इफेक्ट है कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पॉजिटिव रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इकॉनमी को बेहतर। बहुत धन्यवाद। पॉजिटिव रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इकॉनमी को बेहतर कीजिए, और ये इकॉनमी एक ही तरीके से बेहतर हो सकती है जब आपका जम्मू टूरिज्म आगे एक्सपेंड हो सके। और इसी एक्सपेंशन को मद्देनज़र रखते हुए इस समय मैं सिंथन फेस्टिवल की बात करूं, जहां इसके साथ साथ सनासर फेस्टिवल की बात करूं, तो वहां पे जम्मू टूरिज्म करवाने जा रहा है जो 26, 27 को और 29 और 30 को होगा। और इसमें लोकल फोक, लोकल आर्टिस्ट, लोकल हैंडीक्राफ्ट और जो सारी चीज़ें हैं उनको दर्शाया जाएगा। और कहीं ना कहीं आम जनता का भी सहयोग मांगा है इन सारी चीज़ों में। और एक बड़ी बात कि जम्मू के अंदर इस समय इकॉनमी तभी ग्रो कर पाएगी जब यहाँ का टूरिज्म बढ़ेगा, और पिछले कुछ समय से टूरिज्म बढ़ रहा और लोकल आर्टिस्ट की मदद से, लोकल फोक की मदद से वो बढ़ रहा है। बहरहाल आप इस बात से कितनी वाकफियत रखते हैं ज़रूर